वैसे तो इस वक्त मैं मैनचेस्टर में हूं, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। लेकिन आज एक खबर 87 माइल दूर बर्मिंघम से आई, जहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच में लेजेंड्स क्रिकेट का एक मैच खेला जाना था, जिसको रद्द कर दिया गया। तो सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए, क्योंकि मैं मैनचेस्टर में हूं और कल शाम इस मैच को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह था। यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के तमाम जो फैंस हैं वो जाने की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन साथ ही हिंदुस्तान के तमाम फैंस एक क्वेश्चन भी खड़ा कर रहे थे कि आखिर भारतीय लेजेंड्स जो हैं ये मैच क्यों खेलना चाहते हैं। और देर रात तक ये खबर आ गई कि जो फैंस के मन में इस सवाल था उसका जवाब हमारे जो लेजेंड्स हैं उन्होंने किस तरह से दिया है। खासतौर से बात शिखर धवन के उस सोशल मीडिया पे जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया उसकी करें। बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट था। साथ ही सुरेश रैना की बात कर लें या हरभजन सिंह ने जो एक स्टेटमेंट दिया सोशल मीडिया पे, इरफान पठान, इन ये तभी सभी बड़े दिग्गज खिलाड़ियों ने साफ कर दिया कि जब तक आप बॉर्डर पे बम बरसाएंगे हम बैट बॉल आपके साथ नहीं खेलेंगे। और ये एक तरह से संकेत भी बिल्कुल साफ है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि आप दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चला सकते। यानी कि आप बॉर्डर पे खून करेंगे और उसके बाद आप सोचेंगे कि हम आपके साथ खेलें, तो ऐसा होना अब पॉसिबल नहीं रहा। और बहुत पुरानी बात का अगर हम करें तो क्रिकेट को हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्तों को सुधारने के लिए एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यानी कि जब भी रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ते थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट सीरीज आयोजित की जाती थी और उसके बाद रिश्ते सुधरना शुरू होते थे। लेकिन अभी हाल फिलहाल जिस तरह से तनाव बना हुआ है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उससे पहले जिस तरह से अप्रैल के महीने में पहलगांव पर अटैक किया पाकिस्तान के आतंकियों ने, इन सभी चीज़ों से न सिर्फ हमारे देशवासी आहत हैं बल्कि हमारे देश के जो तमाम लेजेंड क्रिकेटर्स हैं उनके दिल में भी चोट है और वो घाव अभी तक बना हुआ है। और इसीलिए लेजेंड्स क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया पाकिस्तान का, वो कि वो ये इस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेंगे। लेकिन अब उससे आगे की थोड़ी बात करते हैं कि अगर आप सोचें, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता है इस टूर्नामेंट के फाइनल के लिए और इधर से भारत क्वालिफाई करता है, तो क्या भारत यहाँ पर फाइनल मैच खेलेगा? अब मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ खिलाड़ियों से बातचीत की है। कुछ खिलाड़ियों ने तो साफ तौर पे इनकार कर दिया क्योंकि पाकिस्तान अगर फाइनल में पहुंचता है तो वो फाइनल का भी बहिष्कार करेंगे और WCL का जो फाइनल मैच है वो बिना मैदान पर उतरे ही उसका फैसला हो जाएगा। यानी कि भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम अगर क्वालिफाई करते हैं फाइनल के लिए तो भारत एक बार फिर उस फाइनल मैच का बहिष्कार करेगा। ये तमाम उन सीनियर खिलाड़ियों का बयान है जिनसे बातचीत के दौरान मैंने ये पूछा कि क्या फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचती है तो आप खेलेंगे, तो उन्होंने सिरे से इनकार कर दिया। अब एक सवाल मेरा जो ऑर्गेनाइज कर रही है कमेटी उससे भी है कि पाकिस्तान को बुलाना ही क्यों था? पाकिस्तान को बुलाने का मतलब है कि टूर्नामेंट की फजीहत कराना। क्योंकि एक बात तो देखिए बिल्कुल साफ है कि ये सिर्फ मसला देर रात का नहीं है। ये मसला तो बड़े दिन से चल रहा था कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना है। एशिया कप को लेके बहुत ज़्यादा संशय है। उधर एशिया कप जो हॉकी होने वाली थी उसको लेके भी कई तरह के क्वेश्चन मार्क्स हैं। ऐसे में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को ये देखना चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीम को अगर आप बुला रहे हैं तो फिर एक बात तो तय मानिए कि यहाँ पर विवाद होगा, पाकिस्तान के खिलाफ भारत खेलने से मना करेगा और टूर्नामेंट का जायका बिगड़ जाएगा। तो पाकिस्तान को इनवाइट नहीं करते तो शायद ये स्थिति नहीं आती और पाकिस्तान को सीधा सीधा एक संकेत भी चला जाता कि हम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट की बिरादरी से साइड कर रहे हैं। वो बाकी का काम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो कर रहा है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है वो तो भारत से बिलोंग करती है, तो वो बड़े साफ शब्दों में मना भी कर सकती थी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब चलिए, पाकिस्तान अगर इंग्लैंड पहुंच गया है और यहाँ पर स्टार्ट उन्होंने अच्छा भी किया था, पहला मैच वो जीते भी थे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो रविवार को मुकाबला होना था और काफ़ी लोग यहाँ मैनचेस्टर से बर्मिंघम जाने वाले थे इस मैच को देखने के लिए, लेकिन अब वो जाएंगे नहीं और एक सुकून भी होगा कि चलिए कम से कम देर से ही सही भारतीय क्रिकेटर्स ने जागे और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बहिष्कार किया। और ये कई मायनों में पाकिस्तान क्रिकेट को एक संकेत देगा कि आप जब तक आप हालात बॉर्डर पे नहीं सुधारेंगे, आप अपनी हरकतों में अगर सुधार नहीं लाएंगे तो फिर आपका बहिष्कार ऐसे ही होता रहेगा। और एक बात पाकिस्तान को भी समझना पड़ेगा कि वर्ल्ड क्रिकेट में भारत एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ी बाजार है, जहां पे अगर भारत ने आपको बायकॉट किया तो अभी तो ये शुरुआत है कि हमने WCL से आपका बहिष्कार किया। आने वाले समय में वर्ल्ड की जितनी लीग्स चल रही है, अगर हमने वहां कह दिया कि पाकिस्तान के क्रिकेटर होंगे और उनके साथ नहीं खेलेंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स का क्या होगा जो झोला भर भर के पैसा लेके जाते हैं जहां पर ये लीग्स चल रही हैं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए सीधा संकेत अब दे दिया है, वो चाहे शिखर धवन हो, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इरफान पठान, युवराज सिंह, सब ने सीधे
सीधे तौर पर अब संकेत दे दिया है कि अगर आप नहीं सुधरे तो फिर आपके साथ खेलने के हालात मैदान पर बिल्कुल नहीं बनेंगे।